सभी को नमस्ते। हमारा जो ज्ञान ज्योति गुरुकुलम है, जिसकी आधारशिला परम पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज जी ने 2021 में रखी थी। और जब ये गुरुकुल बनाना शुरू किया था तो बहुत सारे अभिभावकों ने कहा, बोले महाराज जी अभी गुरुकुल भले नहीं बना है, लेकिन आप तो ना हमारे बच्चों को रख लीजिए, जैसी व्यवस्था है। तो फिर हमें तत्काल में एक छोटा गुरुकुल वहाँ उधर बनाना पड़ा, छोटे जो है। तो उसमें जो है हमने प्रारंभ में 12 बच्चे रखे, फिर 30 बच्चों की व्यवस्था थी, तो 30 है ना जो है, तो अभी भी 30 बच्चे से अभी मतलब 37-38 बच्चे हैं। अब ये नई बिल्डिंग जो है ना, नया भवन गुरुकुल का बनकर के तैयार हो गया है। आज पूज्य महाराज जी भी जो है ना आए हुए हैं। तो आज जो है हम गुरुकुल का जो भवन बना है वो आप सब दर्शकों को सबको दिखाना चाहते हैं कि गुरुकुल का भवन किस प्रकार से बना है। आइए महाराज जी आइए। ये गुरुकुल का प्रवेश द्वार है। यहाँ से जो है अंदर आते हैं, इधर भोजनालय है और इस तरफ जो है बच्चों का भी अतिथि आवास बनाया है। तो पहले भोजनालय को मैं आपको दिखाता हूँ। भोजनालय की तरफ जो है तो यहाँ पर हमने पानी की व्यवस्था करी है। 4 नल हाथ धोकर के आदमी जो है ना भोजनालय में प्रवेश करेगा। आरओ की व्यवस्था उधर रहेगी। और यहाँ से भोजनालय में आए तो सबसे पहले ये भोजनालय है। लगभग हमने जो भोजनालय बनाया है ये 500 बच्चों के हिसाब से बनाया है। 2 बार की शिफ्ट में जो है ना इसमें 500 बच्चे आराम से भोजन करेंगे। वैसे एक बार में इसकी कैपेसिटी 350 बच्चों की है, तो 350 बच्चे एक बार में आराम से बैठ सकते हैं। 2 बार में हम जो ना 500 बच्चों के भोजन की व्यवस्था कराएंगे। भोजन करने के बाद में इधर पात्र धोने की व्यवस्था हमने बिल्कुल आधुनिक तरीके से, बहुत अच्छी प्रकार से व्यवस्थित तरीके से बनाई है। इसमें ये सारे नल लगाए हैं, तो बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पर पूरा बर्तनों के रेक बन जाएंगे ऊपर, और बर्तनों के रेक लग करके बर्तन बच्चे यहीं धो करके और यहीं पे बच्चे बर्तन रख देंगे अपने। यहाँ पर आरओ की पानी की व्यवस्था रहेगी, जिसमें पानी बच्चों को जो है ना आरओ का पानी पिलाएंगे। और हमने एक मशीन और लेकर के आए हैं, केगन वाटर मशीन, जो 3 लाख रुपए की है। पानी को बिल्कुल एकदम ऐसा प्योर कर देती है, जैसे गंगोत्री के गोमुख से जो पानी निकलता है वैसा पानी, बिल्कुल प्योर पानी जो है वो मिलेगा। वो 3 लाख रुपए की मशीन भी हम लेकर के आ चुके हैं। तो बच्चों को जो है केगन वाटर बिल्कुल बढ़िया मिलेगा। ये हमने आधुनिक बिल्कुल पाकशाला बनाई है। तो इसमें गैस सिलेंडर बिल्कुल बाहर रहेंगे, अंदर भट्टियां रहेंगी। उधर बर्तन धोने की व्यवस्था जो है, पूरा बर्तनों का जो है ना बड़े बड़े बर्तन सब धो सकते हैं। और इधर जो है छाछ की मशीन है यहाँ पर। इधर जो है फ्रीजर, डीप फ्रीज रहेंगे। इधर जो है रेक रहेंगी, सब जो है ना उसकी जो है सब्जियों की यहाँ से परोसने का सर रहेगा। ये अपना जो है ना भंडार है। ये यहाँ पर भोजन की व्यवस्था, ये भोजन की व्यवस्था के साथ में हमने एक कमरा इधर दिया महाराज जी, ताकि लोग जो है ना जो बैठ करके भोजन नहीं कर सकते हैं उनके लिए हमने भोजन यहाँ पर जो है टेबल से भोजन, मतलब टेबल पे बैठ करके उनको भोजन करा सके। और ये टेबल पे भोजन, इसमें कंप्यूटर कक्ष रहेगा बच्चों के लिए। कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर की कक्षा जो है ना अनिवार्य है। गुरुकुलों में लोग ये बोलते भी है कंप्यूटर जो है ना कंप्यूटर नहीं पढ़ाते हैं, तो कंप्यूटर भी हम बच्चों को जो है ना उसमें भी प्रशिक्षित करेंगे कंप्यूटर में। तो यहाँ पर कंप्यूटर का और ये है ना बैठ करके भोजन करने की व्यवस्था यहाँ पर रहेगी। इधर जो है ये बड़ी बिल्डिंग है, वैसे 155 बाई 75 फीट की लंबी चौड़ी बिल्डिंग है। तो हमने वैसे शौचालयों की व्यवस्था सब ऊपर करी है, क्योंकि बच्चे सब ऊपर रहेंगे। लेकिन कोई ऐसे वृद्ध हैं तो उनके लिए शौचालय आदि की व्यवस्था कुछ नीचे यहाँ करी। इसके साथ में यहाँ पर अध्यापकों का कक्ष है। ये बहुत बड़ा कक्ष है, पूरा अध्यापकों का कक्ष है। इधर जो है इस तरफ जो है अपना कार्यालय है, आचार्य और प्राचार्य कक्ष। हमने कार्यालय भी अच्छा बड़ा दिया है, लगभग जो है 28 बाई 40 का पूरा बड़ा कार्यालय दिया है। तो उसमें जो है 3 कमरे उसमें बना करके आचार्य प्राचार्य कक्ष रहेंगे। यहाँ से ये अतिथि कक्ष है, लेकिन अभी हमारा जो है ना छात्रावास ऊपर बनना है, तो अभी इसमें बच्चों को हमने व्यवस्थित किया है। तो ये 7 कमरे जो है इसमें बच्चों के जो है, आप एक बार एक एक कमरे में आप चल के देखेंगे। तो इस कमरे में ये इस प्रकार के जो है ये कक्ष जो है, इनमें एक 4-4 तख्त और अलमारियां। तो अभी एक अलमारी जो है, जो छोटे बच्चे इनका सामान कम है, नहीं तो उसमें जो ना एक एक बालक को एक एक अलमारी, एक तख्त और पूरी व्यवस्था जो है ना अच्छी प्रकार से, सबकी मच्छरदानी भी रहेगी, सब बच्चों की मच्छरदानी है ना। ये इस प्रकार की मच्छरदानी, देखो ये मच्छरदानी, एक बालक तो मच्छरदानी लगा करके बैठ करके उसमें पढ़ रहा है, देखो। तो इस प्रकार की मच्छरदानी महाराज जी, ताकि बच्चों को मच्छर रात में बिल्कुल बहुत अच्छी प्रकार से नींद आए। क्योंकि ढक करके सोना गलत होता है, ढक करके सोने में बच्चों को ऑक्सीजन पूरी नहीं मिल पाती है। इसलिए मच्छरदानी की व्यवस्था जो है ना, ताकि बच्चे खुला मुंह करके सोएं। और बिल्कुल जंगले भी अच्छे खूब हमने दिए, ताकि हवा भी खूब अच्छे से मतलब बढ़िया रहे। और जो है ये तख्त भी बढ़िया आराम से पर्याप्त तख्त है। एक एक कम्बल जो है ना सब बच्चों को जो है ना बिल्कुल नई कम्बलें हम जो है ना उपलब्ध कराते हैं। ये मतलब जो है तो कम्बल भी सब बच्चों की जो कम्बल है, ये एक नई कम्बल, नई बेडशीट, नई सब कुछ सामान जो है। और
एक अलमारी, मच्छरदानी, मतलब बच्चों को किसी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो। तो ये ज्ञान ज्योति गुरुकुलम, जिसके संस्थापक पूज्य महाराज श्री स्वामी गणेशानंद जी महाराज आपके सम्मुख अभी बता रहे थे कि किस प्रकार से एक बहुत बड़ा प्रकल्प को लेकर के आप चल रहे हैं। और अब तक हम लोगों की ये मानसिकता होती है कि गुरुकुल होगा तो वो प्राचीन चीजें होंगी और वहाँ बच्चे ऐसे रहते होंगे, झोपड़ियां होंगी, लेकिन ये पूरा जो गुरुकुल महाराज जी बना रहे हैं, ये पूरा बहुत भव्य और अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित ये गुरुकुल है। यहाँ पर आप बच्चों का छात्रावास भी आप लोगों ने देखा, क्या लग्जरी व्यवस्था है बच्चों की। हर बच्चे के लिए अलमारी की व्यवस्था है, बेड की व्यवस्था है और हर कमरे में सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था है। आने वाले समय में गर्मियों में पंखे और बच्चों के लिए कूलर की व्यवस्था की गई है। इसके साथ साथ आप लोगों ने भोजनालय भी देखा है और पाकशाला भी देखी है, अतिथि रूम भी देखे हैं और यहाँ स्मार्ट क्लास की व्यवस्था होगी, जहां से मतलब भारत देश के जो अच्छे अच्छे अपने अपने विषय के मर्मज्ञ विद्वान हैं वो भी समय समय पर बच्चों की क्लासें लेते रहेंगे। तो एक बहुत बड़ा प्रकल्प और अत्याधुनिक तरीके से महाराज जी इसको लेकर के चल रहे हैं। तो इसकी आधारशिला योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज के द्वारा रखी गई थी। अभी 25 फरवरी को इसका लोकार्पण भी हो गया है, लेकिन कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। कुछ समस्याओं के चलते निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया। 4 मंजिल का पूरा की पूरा प्रोजेक्ट है। अभी 2 मंजिल का निर्माण पूज्य महाराज श्री ने कराया है। और विशेष बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये गुरुकुल कोई सामान्य गुरुकुल नहीं है। इसमें सभी बच्चों को राजस्थान बोर्ड इंग्लिश मीडियम के माध्यम से अध्ययन कराया जा रहा है। भारतीय संस्कृति का दिग्दर्शन आपको इस गुरुकुल में होगा। संस्कार आपको प्राचीन मिलेंगे, शिक्षा बिल्कुल आधुनिक मिलेगी और इस शिक्षा के साथ साथ जो बच्चों की दिनचर्या है वो बहुत प्रभावित करने वाली है। यहाँ लगभग 4 बजे बच्चों का जागरण होता है और 4 बजे से लेकर के रात्रि 10 बजे तक एक कठोर दिनचर्या में बच्चे चलते हैं। समय समय पर सारे कार्य वो करते हैं, खेल भी होता है लेकिन वो समय पर, भोजन समय पर, विश्राम समय पर। और यहाँ पर खेलों को लेकर के भी बच्चों को बहुत अच्छी व्यवस्था दी गई है। कुश्ती का मैट भी है जो कई लाखों में होता है। बड़े बड़े संस्थाओं में ये चीज नहीं होती जो महाराज जी ने यहाँ उपलब्ध कराई है। और यहाँ बच्चों के लिए गौशाला भी है जो बच्चों को बिल्कुल शुद्ध देशी गाय का, भारतीय नस्ल की गाय का दूध और घी प्राप्त होता है। तो मेरा निवेदन है, जो अभिभावक गुरुकुल की तलाश में हैं, जो ये चाहते हैं कि हमको एक ऐसा गुरुकुल चाहिए जिस गुरुकुल में बच्चों को संस्कार मिले, भारतीय परिवेश मिले, लेकिन शिक्षा पूरी तरह से आधुनिक होनी चाहिए, तो उसकी व्यवस्था पूज्य महाराज श्री ने कर दी है। और विशेष बात यह है कि आज बहुत सारे गुरुकुल इस पैटर्न से चलते हैं, इंग्लिश मीडियम माध्यम से चलते हैं, सीबीएसई पैटर्न से चलते हैं, लेकिन शुल्क बहुत ज्यादा होता है, वो एक आम व्यक्ति की पहुंच से बहुत दूर चले जाते हैं। लेकिन महाराज श्री ने इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा एक सामान्य व्यक्ति के पहुंच में रहे, उसका बच्चा भी अच्छी फैसिलिटीज लेकर के अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके। तो यहाँ का जो शुल्क है वो व्यवस्थाओं को देखते हुए बहुत नाम मात्र का है। तो मैं इस विषय में पूज्य महाराज श्री से कहना चाहता हूं कि वो थोड़ा सा बताएं कि आपका क्या एक उद्देश्य है, किस उद्देश्य को लेकर के आपने गुरुकुल यहाँ पर मेरे साथ हमेशा शुरू से जुड़े रहे। और ये गुरुकुल की जो आधारशिला रखी गई है उसमें पूज्य महाराज श्री जी और हम दोनों का एक संकल्प था कि संस्कार विहीन जो शिक्षा है वो समाज को एक दिशा नहीं दे पाती है। वो शिक्षित होकर के व्यक्ति जो है ना, यदि संस्कार उसमें नहीं है तो वो समाज का ज्यादा नुकसान करता है। एक अनपढ़ व्यक्ति जो है ना, पढ़ा लिखा नहीं है, उसकी बुद्धि यदि अपवित्र होती है तो वो समाज का इतना नुकसान नहीं करता जितना एक पढ़ा लिखा व्यक्ति यदि वो भ्रष्ट हो जाए तो वो समाज का ज्यादा नुकसान करता है। तो मन में एक विचार था कि ऐसे संस्कारवान बच्चे तैयार किए जाएं और वो संस्कार के साथ में उनको शिक्षा भी आधुनिक शिक्षा अच्छी मिले। हमारे गुरुकुल का ब्रह्मचारी बाहर जाकर के आधुनिक शिक्षा वाले लोगों से कह सके कि जो तुम्हें आता है वो तो मुझे आता है, लेकिन जो मुझे आता है वो तुम्हें नहीं आता है। तो ये हमारा एक मतलब एक प्रकल्प, एक संकल्प है और उस संकल्प में काम कर रहे हैं। अभी लोग बहुत ज्यादा जो है ना, क्योंकि अभी व्यवस्थाएं थोड़ी सी कम थी महाराज जी, लोग जबरदस्ती जो है ना बोले नहीं बच्चों को, हमारे बच्चों को अभी रखना है, अभी रखना है, तो अभी भी है ना। लेकिन हमने 10 तारीख तक पूरी व्यवस्था हो जाएगी और ये 4 मंजिला बनना है तो 2 मंजिल इसकी बन चुकी है और तीसरी और चौथी मंजिल जो है ना वो बनेगी आगे भविष्य में। तब फिर हम 500 बच्चों की व्यवस्था कर लेंगे। इस बार हमारे पास में व्यवस्था लगभग 150 से 200 बच्चों की व्यवस्था अपन महाराज जी कर रहे हैं इस बार। तो बस एक ही संकल्प है कि एक संस्कारवान, चरित्रवान भारत का हम निर्माण करें। आपका परिचय पूज्य महाराज श्री से करा दूं। पूज्य महाराज श्री मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री भी रहे हैं और आपका जीवन राष्ट्रीय प्रकल्पों के लिए समर्पित है। समाज सेवा में आप लगे हुए हैं। आप लोक कल्याण सेवा संस्थान ट्रस्ट चलाते हैं, जिस ट्रस्ट के अंतर्गत 16 गौशालाएं
और अब शिक्षा पर बहुत बड़ा आप काम कर रहे हैं, जगह जगह गुरुकुलों की स्थापना कर रहे हैं, वृक्षारोपण, जल प्रबंधन आदि के बहुत सारे प्रकल्पों को लेकर के समाज सेवा में आप लगे हुए हैं। तो ये भी जो गुरुकुल महाराष्ट्र ने खोला है, ये सब एक शिक्षा एक सामान्य व्यक्ति की पहुंच में रहे और किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना रहे समाज में, क्योंकि गुरुकुल शिक्षा प्रणाली ही सारी समस्याओं का समाधान है। तो महाराष्ट्र में आपसे ये और पूछना चाहता हूं कि आज जिस प्रकार से आप व्यवस्थाएं बता रहे हैं और यहाँ से भी देख रहे हैं हम, तो इन व्यवस्थाओं को देख करके तो एक व्यक्ति ये सोचेगा कि वहां पर शुल्क बहुत ज्यादा होगा, तो एक सामान्य व्यक्ति क्या है हिम्मत कर पाएगा अपने बच्चे को लाने की? महाराज जी क्या है, शुल्क को लेकर के बहुत विचार किया और सब लोगों से विचार किया और एक अंतिम निर्णय पे मैं ये पहुंचा कि अभिभावकों को बच्चों का भोजन का खर्चा तो देना चाहिए। हाँ, क्योंकि भोजन का जो खर्चा है वो बच्चे करें, गुरुओं का काम तो ज्ञान देने का है। हम ज्ञान को लेकर के कभी कोई शुल्क नहीं लेंगे, लेकिन जो भोजन की व्यवस्था है, तो हमारा जो भोजन का खर्चा जो है, हम बच्चों को लगभग एक दिन में 1.5 लीटर दूध देते हैं और पूरे महीने में 1.5 किलो घी देते हैं। बिल्कुल जो है उतना घी और दूध हम बच्चों को खिलाते ही हैं। कोई नहीं खाते हैं तो भी डरा डरा करके धीरे धीरे उसका अभ्यास बना करके वो खिलाते हैं हम, क्योंकि ये बचपना है। इस समय जो यदि दूध घी खाया जाएगा तो वो अंतिम बुढ़ापे तक महाराज जी काम आता है। तो इसीलिए जो है अब 1.5 लीटर दूध, महाराज जी आजकल 60 रुपये लीटर दूध का रेट चल रहा है, तो 90 रुपये का तो रोज का दूध हो गया, महीने का 27 रुपये का दूध हो गया और 1100 रुपये का घी का रेट चल रहा है, तो लगभग जो है 1650 रुपये का लगभग घी हो गया। तो यदि देखें तो पूरे साल भर का 50,000 से 53,000 रुपये से ऊपर घी और दूध का खर्चा है, मतलब केवल घी दूध का। बाकी जो खर्चा भोजन में, तो वो हम ये सोचते हैं कि भैया 20-25 हजार में साल भर में हम उसको निपटा लेंगे। तो है ना, जो है एक सामान्य रूप से हमने 70-75 हजार रुपये का रखा था। एडमिशन शुल्क आदि जो ना वो सब अलग अलग लेने के बजाय फिर हमने 80 हजार रुपये का वो रखा कि साल भर में 80 हजार रुपये अभिभावकों से लें, क्योंकि उतना जो खर्चा जो मतलब बच्चा घर से यहाँ आएगा तो वहां भी खाता था, वो वहां का छोड़ करके यहाँ खाएगा, तो वहां का अभिभावक जो है ना वो यहाँ हमें दे दे। तो ये 80 हजार रुपये का जो शुल्क एक निश्चित किया है। बाकी जो कपड़े आदि का, पुस्तकों आदि का जो खर्चा है वो मुश्किल से 8-10 हजार का वो साल का पड़ेगा। तो ना जो है ना 90 हजार में बहुत बढ़िया जो है ना एक व्यवस्था यहाँ पर आराम से हो सकती है। तो ये एक शुल्क वाला रखा है, कुछ मतलब बहुत ज्यादा नहीं है और एक सामान्य व्यक्ति भी आराम से कर सकता है। आजकल इतनी फीसें तो महाराज जी मतलब स्कूलों में जो है ना इससे ज्यादा फीसें हैं, जबकि यहाँ पर तो मतलब एक आवासीय विद्यालय है, बहुत सारे खर्चे हमारे और भी होते हैं, तो वो है ना उनको सबको हटा करके केवल भोजन का शुल्क जो है वो हम बच्चों से लेते हैं। तो बहुत कम खर्चे में एक उत्तम प्रबंधन, एक उत्कृष्ट क्वालिटी की व्यवस्था और बेहतर शिक्षा देने का काम पूज्य महाराष्ट्र यहाँ पर कर रहे हैं। और ये गुरुकुल कोई सुधार गृह नहीं। अब तक लोगों की ये धारणा होती है, और हम लोग भी गुरुकुलों में जब रहे बचपन में तो ये धारणा होती थी कि जो बच्चा अब माता पिता के काबू में नहीं है, जो बच्चा बिगड़ गया तो बोले गुरुकुल में कर दो, आगे बच्चा ना बिगड़ जाए। लेकिन यहाँ जो बच्चे हैं, इन बच्चों की एक बड़ी अच्छी क्वालिटी है। अभी महाराष्ट्र बता रहे एक डीएम साहब के बच्चे भी यहाँ पर रहते हैं, तो एक अच्छे परिवारों के बच्चे, संस्कारवान बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं। तो वो जो बच्चे आएंगे और उनको एक बेहतर मार्गदर्शन मिलेगा तो निश्चित रूप से उनका जीवन बहुत उन्नत बनेगा, समृद्ध बनेगा। तो ये गुरुकुल अलग प्रकार का है। जिस संस्थान की आप लोगों को तलाश है वो सारी व्यवस्थाएं और बहुत कम शुल्क में आपको यहाँ पर पूज्य महाराष्ट्र के द्वारा दी जा रही है। बंधुओं, मैं आपके सामने ये भी निवेदन करना चाहता हूँ, ये प्रकल्प बहुत बड़ा है और पूज्य महाराष्ट्र किसी से दान की अपील नहीं करते। जो अपने भक्त अपने श्रद्धा से जो दे जाते हैं उनका यहाँ सारा का सारा दान ये राष्ट्र हित में लगा हुआ है। तो आप लोग भी इस प्रकल्प से जुड़ें। जो महानुभाव अपने बच्चों को यहाँ भेजना चाहते हैं, यहाँ बच्चों को भेजें। बहुत अच्छी व्यवस्था, बेहतर प्रबंधन। मेरे से जो लोग पूछते हैं स्वामी जी गुरुकुल, तो मैं तो आपको यही सजेशन दूंगा कि आप हमारे इस ज्ञान ज्योति गुरुकुलम में अपने बच्चों को भेजें। यहाँ निश्चित रूप से आप निश्चिंत रहें। आप बच्चे के भविष्य को लेकर के, बच्चे की सुरक्षा को लेकर के पूरी तरह से निश्चिंत हो जाएं, क्योंकि बच्चों के साथ में महाराष्ट्री स्वयं दिनचर्या पूरी फॉलो करते हैं, सुबह से लेकर के रात्रि पर्यंत अनुभवी अध्यापकों के साथ में और पूज्य महाराष्ट्र के निर्देशन में बच्चों का जीवन यहाँ पर चलता है, उनकी दिनचर्या चलती है। तो इस महान प्रकल्प के लिए, राष्ट्र के निर्माण का, एक शिक्षा के लिए बहुत बड़ा काम महाराष्ट्र कर रहे हैं। तो इस प्रकल्प के लिए, गौशालाओं के लिए, वृद्धाश्रम के लिए, जल प्रबंधन के लिए, वृक्षारोपण के लिए और इस राष्ट्र की समृद्धि को स्थापित करने के लिए मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप भी पूज्य महाराष्ट्र के हाथों को सशक्त करें। यदि आप लोगों का दान, ये सात्विक दान यहाँ पर प्राप्त होता है तो आपका एक एक पैसा राष्ट्र निर्माण के कार्य में
में आएगा, क्योंकि महाराज का जीवन बहुत ही तपस्वी जीवन है। आप एक कैबिनेट मंत्री रहने के बावजूद, इतने बड़े परिवार में पैदा होने के बावजूद, इतनी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद आप देख रहे हैं ना कुछ पहनने का शौक ना कुछ खाने का शौक, तो बहुत सिंपल जीवन आपका है। तो ऐसे तपस्वी संत के निर्देशन में यदि बच्चों का लालन पालन होगा तो निश्चित रूप से हमारे बच्चे तपस्वी बनेंगे, बच्चे संस्कारवान बनेंगे। आपके बच्चे जो स्कूलों में पढ़ते हैं वो निश्चित रूप से बेहतर शिक्षा प्राप्त कर रहे होंगे, लेकिन ये आप जरूर ध्यान रखिएगा कि आधुनिक शिक्षा को प्राप्त करके बच्चा डॉक्टर तो बन सकता है, लेकिन ये जरूर नहीं कि वो किडनी चोर ना निकले। आधुनिक शिक्षा को प्राप्त करके बच्चा जज बन सकता है, लेकिन ये जरूर नहीं है कि वो अपने न्याय को ना बेचे। वो वैज्ञानिक बन सकता है, लेकिन वो जरूर नहीं कि भारत की स्वदेशी टेक्नोलॉजी को बाहर ना बेच दे। लेकिन गुरुकुल परंपरा वो परंपरा जहां आधुनिक शिक्षा भी दी जा रही है और उसके साथ साथ बच्चे का जीवन उत्तम बने, वो राष्ट्रभक्त बने, मातृपितृभक्त बने, देशभक्त बने, चरित्रवान बने, इसके लिए संस्कार भी बहुत गहराई से बच्चे के जीवन में बचपन से दिए जा रहे हैं। तो ये विशेष चीज आपको यहाँ मिलने वाली है। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है, जो महानुभाव अपने बच्चों के लिए उत्तम शिक्षण संस्थान की तलाश कर रहे हो उनका ज्ञान ज्योति गुरुकुलम में स्वागत है। तो ये जो गुरुकुल है ये राजस्थान के कोटपुतली जिले के अंदर चल रहा है। पहले ये जयपुर जिला पड़ता था, सरकार ने अभी कोटपुतली बहरोड जिले की घोषणा कर दी है। तो ये बहरोड और कोटपुतली के बिल्कुल बीच में, बिल्कुल नेशनल हाईवे पर स्थित है और यहाँ पर पूरी तरह से अपनी गौशाला है, बड़ा प्लेग्राउंड है, किसी प्रकार का कोई बच्चे की व्यवस्थाओं को लेकर के कोई भी अभाव नहीं है। तो महाराज श्री का ये प्रथम गुरुकुल यहाँ पर अभी संचालित हो रहा है। तो महाराज जी आप देख रहे होंगे सब देसी गाय, और अपने पास में लगभग जो है ना 350 देसी गायें हैं, और 350 गाय जो देसी गाय, और इनका ही दूध जो है ना बच्चों को पिलाते हैं। अच्छा एक बात महाराज जी जो है ना मैंने देखी है, कच्चा दूध जो है ना वो बहुत गुणकारी होता है। जो बच्चों के लिए ना, जैसे बच्चे जो है दौड़ते हैं भागते हैं तो जल्दी थक जाते हैं, तो वो थके नहीं, उनकी स्टेमिना अच्छी रहे, इसके लिए कच्चा दूध बहुत अच्छा होता है। तो मैंने जो है ना अभी बच्चों को जो है ना पिछले 6 महीने से कच्चा दूध पिला रहा हूँ। एक बार जो है ना दिन में जो है ना निकलते ही जो है ना बिल्कुल ताजा दूध, गर्म दूध निकलते निकलते जो है ना उनको बच्चों को पिला देते हैं। तो उससे बच्चों की ना दौड़ने की शक्ति इतनी होगी महाराज जी, आप छोटे छोटे बच्चे हमारे जो है ना वो 12-12 किलोमीटर बिल्कुल नहीं थकते हैं, बिल्कुल मतलब सांस नहीं फूलती उनकी, 12 किलोमीटर दौड़ते हैं। और उनके तो माता पिता भी आते हैं ना, वो भी मतलब स्वयं देखा उन्होंने, उनके पिताजी उनके साथ दौड़े तो 1 किलोमीटर दौड़ करके बोले ना, फिर वो बालक बोला बोले पिताजी अब आप मत दौड़ो, आप थक जाओगे। और उसमें 12 किलोमीटर पूरा जो है ना 200 मीटर का एक राउंड है, 60 राउंड जो है ना बच्चे आराम से सहज रूप से लगाते हैं। वो इस गोमाता के दूध का कमाल है। और हम 1.5 किलो है ना जो दूध बच्चों को पिलाते ही पिलाते हैं, है ना, चाहे वो दही के माध्यम से, दूध के माध्यम से, छाछ के माध्यम से, पनीर के माध्यम से, बच्चों को पनीर जब इच्छा हो, या है ना, और घी जो है ना कि भैया जो है ना महीने में जो है ना 4-5 बार 6 बार जितना बच्चों की इच्छा होती है वो हलवा बनाएं, हलवा खाएं, या जो है ना, और घी अलग से सब हर एक बच्चे को तोल के घी देते हुए तुम्हें इतना खाना ही पड़ेगा, कोई और नहीं ले सकता, ताकि बच्चों का मतलब क्योंकि मैं देखता हूँ जी जब छोटे बच्चे होते हैं, बड़े बच्चे होते हैं, तो कई बार छोटे बच्चों का घी बड़े बच्चे खा लेते हैं। तो यहाँ पर वो व्यवस्था हमने मतलब उसमें रोकने के लिए सबका अलग अलग घी दिया है, सब अपना अपना घी खाएंगे और जितना खाना है उतना हमसे लो, पर छोटे बच्चों का कोई भी घी नहीं लेगा। तो महाराज जी ऐसा व्यवस्था जो है ना, और ये गौशाला जो है ना ये क्योंकि गौ माता की कृपा के कारण से महाराज जी बच्चों का स्वास्थ्य भी अच्छा होता है, और गौ माता की कृपा और उनका आशीर्वाद मिलता है, तो वो एक आध्यात्मिक और देवी जो ना उनके भीतर ऊर्जा एनर्जी जो है वो प्रकट होती है। तो इसलिए ये गौशाला का जो है ना एक सुंदर रूप जो है वो बनाया है। और ये व्यवस्था जो ना किसी और जगह पर इतनी सुलभ नहीं हो सकती है कि भैया यहाँ का खुद का ही अपना दूध, अपना ही दही, अपना छाछ, अपना घी, और वो बच्चों को मिले। तो ऐसे जो है ना ये यहाँ पर ये व्यवस्था बनाई है, और ये इस गुरुकुल की सबसे बड़ी शक्ति है। मैं कहता हूँ ये सबसे बड़ी ताकत है हमारी। तो ये जो है ये गौशाला की विशेषता एक और है कि यहाँ पर सारी की सारी गायें शुद्ध भारतीय देशी नस्ल की गाय हैं। गीर, थारपार, काकरोच, साहिवाल, जो भी अपनी भारतीय नस्ल है, यहाँ पर कोई विदेशी नस्ल की एचएफ आदि गाय नहीं है। सारी आप देख रहे हैं ये जो काकरोच नस्ल की गाय है, और बहुत ही दुधारू गाय है ये, है ना। एक बार आप दिखाइए, ये बहुत दूध देने वाली गौ माता भी दूध दे रही है, बहुत दूध देती है, इसलिए थोड़ी सी ये कमजोर भी हो गई है इस समय। और लोगों की ये धारणा होती है गाय बहुत मारती है, देशी गाय। देखो कितनी सीधी गाय है, इसके आप थन देख रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे ब्रह्मचारी तो ऐसे हैं जो इनके थन में मुंह लगा करके सीधा दूध पी जाते हैं। तो ये हमारी माता, छोटे छोटे बच्चों की माँ तो यहाँ नहीं है, लेकिन ये गौ माता है हमारे पास में। और महाराज जी आप जो बच्चों का जो प्रवेश ले रहे हैं वो कौन सी क्लास से ले रहे हैं? बच्चों का प्रवेश जो है ना महाराज जी, वैसे तो हम पहली कक्षा से ले रहे हैं, पर जो है ना पहली कक्षा के उन्हीं बच्चों को रखते हैं जिनका खुद वो काम कर सके, नहीं तो दूसरी और तीसरी कक्षा के बच्चे। हाँ, तो लगभग जिनके साथ में बड़े भाई होता है, हाँ, जिनका बड़ा भाई होता है साथ में,
तो वो फिर और जो खुद का काम कर सके। नहीं तो फिर बाकी जो है ना, हम जो है दूसरी और तीसरी कक्षा के बच्चों को मतलब लेते हैं, पर छोटे बच्चे पे थोड़ा सा हमारा ज्यादा ध्यान रहता है। तो दूसरी तीसरी चौथी कक्षा के बच्चे जो है ना वो हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये ज्ञान ज्योति गुरुकुलम के बारे में आपको जानकारी दी गई, आपको पूरी जानकारी मिल चुकी है। अब आप जैसा भी चाहें इस प्रकल्प में अपना सहयोग देना चाहते हैं, दान देना चाहते हैं, वो भी दे सकते हैं। अपने बच्चों को यहाँ शिक्षा के लिए भेजना चाहते हैं, वो भी भेज सकते हैं। और आप यहाँ खुद घूम करके जाएं, देख करके जाएं।